हम लोग प्रेम सरोवर पर बैठे हैं। प्रेम सरोवर प्रिया प्रियतम के श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम के अश्रु से बना है, इसलिए इसको प्रेम सरोवर कहते हैं। यह स्थान नंदगांव और बरसाना के बीच में है और भगवान के यहाँ अनेक लीलाएं हुई हैं। बरसाना से राधा रानी अपने सखियों के साथ यहाँ आ जाती हैं और कृष्ण नंदगांव से अपने सखाओं के साथ आते हैं गोचारण के क्रम में। तो यहाँ बहुत लीलाएं होती हैं, खास करके इस सावन का महीना है, इस महीने में झूलन के लीला यहाँ चलती है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध बात है कि प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन यहीं हुआ था। राधा रानी और कृष्ण का प्रथम मिलन इस स्थान पर हुआ था। यह बात कहने पर एक ग्रुप कहेगा, आप लोग भी कहेंगे कि ये बात तो हम लोग कुसुम सरोवर पर सुनते हैं। प्रिया प्रियतम कुसुम सरोवर पर मिले थे प्रथम बार। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि कुसुम सरोवर का जो मिलन है वो किशोरावस्था का है और यहाँ जो प्रथम मिलन है तो बाल्यावस्था का है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में थोड़ा अंतर होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको तो अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं होता है, लड़का लड़की का कुछ अंतर नहीं करते हैं। लेकिन किशोरावस्था में सब अंतर आ जाता है, कई एक परिवर्तन हो जाता है। काम विकार किशोरावस्था से प्रारंभ होता है और कुसुम सरोवर पर मिलन जरूर हुआ है, लेकिन किशोरावस्था का प्रथम मिलन है। और यहाँ प्रथम मिलन है, मतलब बाल्यावस्था में ही, और इसके लिए स्थान प्रसिद्ध है। और एक दो बात आप लोगों को जानना चाहिए कि भक्ति रस रूप है, रस है। भगवान का प्रेम सुख रूप है, परम आस्वाद्य है। लेकिन वो प्रेम रस के दो विभाग किए जाते हैं। एक को संभोग रस कहते हैं या संजोग रस कहते हैं। तो कोई भूमि संजोग रस का है, जैसे हम लोग गह्वर वन में बैठे थे तो वो संजोग रस का है। वहाँ प्रिया प्रियतम का नित्य विहार चलता रहता है। और कोई स्थान है उसको विप्रलम्भ रस कहते हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। और विप्रलम्भ रस में बाहर से तो बहुत कष्ट दिखता है, लेकिन वह कष्ट भी परम आस्वादु है, परम रस रूप है। जब प्रिया प्रियतम दूर हैं या दूर का अनुभव कर रहे हैं और उसको विप्रलम्भ रस कहते हैं। और एक विचार के अनुसार, एक ग्रुप के अनुसार, संजोग रस से भी उत्कृष्ट वियोग रस है, विप्रलम्भ रस है। अब एक विद्वान तुलना कर रहे हैं कि कैसे विप्रलम्भ रस श्रेष्ठ है, और निर्णय में दे रहे हैं कि संजोग रस में तो प्रियतम एक जगह दिखते हैं और वियोग में सर्वत्र प्रियतम ही दिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्भ रस के आस्वादन के लिए अवतरित हुए। जब कृष्ण मथुरा चले गए
और राधा रानी अतिशय दुखी हैं, तड़प रही हैं, और उस समय भी अद्भुत सुख है। तो भक्ति या प्रेम तो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, स्वरूप शक्ति है, तो वहाँ कष्ट का कोई सवाल ही नहीं। बाहर से बहुत भारी कष्ट लगता है, बाहिर विषेर ज्वाला, अंतरे अमृतेर धारा। तो हम यह कह रहे हैं कि प्रेम रस का दो विभाग किया जाता है, संयोग रस और वियोग रस। उसी को शास्त्र की भाषा में संभोग रस और विप्रलम्भ रस कहते हैं। और विप्रलम्भ रस भी 4 प्रकार के हैं। विप्रलम्भ रस को 4 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं पूर्वराग। अभी प्रिया प्रियतम का नज़दीक से मिलन नहीं हुआ है, दूर से दर्शन हुआ है, या कुछ सुन करके प्रेम उदित हो गया। अब प्रेम उदित हो गया, मिलन हो नहीं रहा है, तो तड़पन होने लगती है, कष्ट व्यक्ति अनुभव करने लगता है, तो उसको पूर्व राग कहते हैं। और एक स्थिति है कि प्रिया प्रियतम एक साथ है, लेकिन उनको जो संयोग का रस है उसका ये भोग नहीं कर रहे। दोनों एक साथ हैं, लेकिन न स्पर्श का सुख है, न बात करने का सुख है, न आलिंगन का सुख है। तो यह भी वियोग रस के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान राधा रानी कर गई, तो अब तो कृष्ण के तरफ देखती ही नहीं है। कृष्ण बल के आते हैं, कुछ मनाना चाहते हैं, स्पर्श करते हैं तो झटक देते हैं, माला तक टूट जाता है। तो मान की स्थिति में प्रिया प्रियतम एक साथ हैं, लेकिन फिर भी संयोग नहीं है, वे वियोग ही अनुभव करते हैं। तो विप्रलम्भ रस का एक भाग मान है, और एक भाग को वियोग कहते हैं, इस अर्थ में कि प्रिया प्रियतम में दूरी हो जाती है। कृष्ण मथुरा चले गए तो कृष्ण का वियोग हो गया, तो यह विप्रलम्भ रस है। और एक विप्रलम्भ का भाग है, उसको कहते हैं प्रेम वैचित्य। प्रेम इतना ऊपर हो जाता है कि चित्त अपना धर्म छोड़ देता है। कभी कभी आप लोग अनुभव किए होंगे कि कार चल रही है, इंजन इतना गर्म हो जाता है कि कार बंद। कई एक बार ऐसा होता है ना, वो सब ठीक ही है, इतना इंजन गर्म हो गया कि सीज, अब फिर ठंडा करने पर, क्या करने पर फिर चालू हो जाता है। तो उसी तरह प्रिया प्रियतम एक जगह, स्पर्श भी है, लेकिन वे वियोग अनुभव करते हैं। चित्त का धर्म है अनुभव करना, अनुसंधान करना, और चित्त को यह पता ही नहीं चलता है कि हम लोग साथ में हैं। तो चित्त अपना धर्म खो दे तो विचित्र हो गया, और उसी से वैचित्र्य बना है। तो प्रेम की ऐसी अवस्था कि यह पता ही न चले, अनुसंधान न रहे कि हम लोग साथ में हैं, तो इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। और यहाँ जो प्रेम के अश्रु गिरे हैं, तो प्रेम वैचित्र्य की स्थिति में यहाँ प्रिया प्रियतम आते हैं, राधा रानी आती हैं सखियों के साथ, कृष्ण आते हैं। और एक दिन सखा लोग थे, राधा रानी भी आई थी, और राधा रानी कृष्ण के जांघ पर अपना सर रह करके पौड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। राधा रानी के शरीर में दिव्य कमल का सुगंध है,
और गंध के लोभ से राधा रानी के मुख पर भौरे मंडरा रहे थे, बार बार मंडरा रहे थे, और कृष्ण अपने उत्तरीय से भौरों को हटा रहे थे। लेकिन एक भौरा बार बार मंडरा करके आ जा रहा था, कृष्ण बार बार हटा रहे थे, लेकिन वो हट नहीं रहा था। हटाते थे तुरंत आ जाता था। और कृष्ण अपने सखा को कहे, मधुसूदन अपने मधुमंगल को कहे कि इसको दूर भगा दो। और मधुमंगल उनको दूर ले गए उस भौरे को, और दूर भगा करके आ करके रिपोर्ट किए, वे कहे कि मधुसूदन दूर चला गया। मधुसूदन को दूर भगा दिया। मधुसूदन भौरे को कहते हैं, वो मधु का रस चूसता है, तो इसलिए उसको मधुसूदन कहते हैं। और कृष्ण को भी मधुसूदन कहते हैं, मधु दैत्य का वध किए हैं। और मधुमंगल तो कहे कि मधुसूदन को दूर भगा दिया, मधुसूदन दूर गया। अब राधा रानी इस बात को सुनी तो वो अर्थ ग्रहण किए कि कृष्ण दूर चले गए, जबकि राधा रानी कृष्ण के जांग पर अपना सर दे करके लेटी हुई। लेकिन प्रेम का ऐसा उभार आया कि अब उनको ये अनुभव ही नहीं है कि कृष्ण के साथ में। अब यह बात सुन करके उनके मन में यही छा गया कि कृष्ण दूर चले गए। वे रोने लगी, कृष्ण का विरह अनुभव करके रोने लगी। और कृष्ण तो राधा रानी के बार को ठीक कर रहे थे, भौरे को उड़ा रहे थे, बहुत आनंद में थे। और तब तक देख रहे हैं कि राधा रानी रोने लगी। अब तो कृष्ण बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये क्या हो गया, और पूछने लगे। लेकिन राधा रानी केवल रोते जा रही हैं। उनके चित्त पर तो यही छाया है कि मधुसूदन दूर चला गया। अब इतना वे रो रही हैं कि उनके रुलाई को देख करके कृष्ण भी रोने लगे। ऐसा कई एक बार होता है, हम लोग अनुभव किए हैं कि बहन रो रही है विदाई के अवसर पर या किसी अवसर पर, और उसको देख करके छोटा भाई भी रोने लगता है। कई एक बार ऐसा होता है ना। तो अब राधा रानी इतना करुण विलाप कर रही थी कि उनके रुलाई को देख करके कृष्ण का भी धैर्य खत्म हो गया और वे भी रोने लगे। तो दोनों एक साथ हैं। लेकिन अब राधा रानी को यह अनुभव नहीं हो रहा है कि साथ में है, उनको अनुभव हो रहा है कि कृष्ण दूर हैं। तो दोनों इतना रोए कि उसी से सरोवर का निर्माण हो गया, सरोवर बन गया। तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सरोवर है। और आज भी इस सरोवर के आसपास अनेक महात्मा हैं जो एकांत में रह करके भजन करते हैं। कई एक सिद्ध संत हुए हैं, सिद्ध मतलब उनका प्रेम सिद्ध हो गया इस स्थान पर, कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही समझिए कि लगभग राधा कुंड के रैंक का ही स्थान है। तो हम लोग आचमन करेंगे, और जो लोग परिक्रमा नहीं किए हैं परिक्रमा करके अब यहीं से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक।